सभी साथियों ने अपने अपने विचार रखे और इस निर्णय पर पहुंचे हैं कि भाई रविंद्र बापोड़ा को जो है ना एक कमेटी को गठित की गई है, या तो बीजेपी की टिकट सिद्ध हिसाब से दे दें। लेकिन मैं थोड़ा सा इस गांव का इतिहास भी बता देना चाहता हूँ कि 2010 में ये बापोड़ा गांव कांग्रेस की उड्डा सरकार से टकराया था और 3 साल तक इस गांव में हमारा पूरे भाईचारे ने चुनाव पंचायत का नहीं होने दिया था। उड्डा को जब तक हम कोड्डे पर नहीं दिया थे इतना काम यो मान्य नहीं था। इसलिए मैं चाहता तो उस बात को नहीं लंबी खींचूंगा, लेकिन एक कमेटी बनाई है, कमेटी के नाम बता दिए हैं और वो कमेटी टिकट का बाट देख रहे हैं कब ये बीजेपी वाले देते हैं। जैसे ही भाई रविंद्र ने मिल गई तो जय बीजेपी जय भारत, और भाई और की सताई थी तो भाई फिर जो डंडा इस बीजेपी पर झंडे में धमकाने को छोटा नहीं। इसलिए ये बता देते हैं जो डंडा भारत है जिस पर बीजेपी का झंडा कांग्रेस है, जो डंडा जिस गाड़ लिया तो भाई कुछ नहीं बचेगा। ये भाई बात क्या है, जैसे कहा कि मैं भी मुक्त हो गई हूँ उन 2 व्यक्तियों का जो लूकस है कि भाई इसने वोट नहीं दिए, वोट नहीं भाई साहब, हम सिर्फ रविंद्र ने वोट दिया। इसलिए भाई हम कमेटी निर्णय ले लेगी टिकट रविंद्र को भी को बल्ले बल्ले, नहीं तो भाई जो है कमेटी निर्णय लेगी सबको वापस करा दिया जाएगा। और ये मान के चलो टिकट नहीं मिली तो चुनाव कराएंगे। भाई रविंद्र आगे बढ़ो, भाई सरुति का वोट नहीं देंगे, सरुति का वोट नहीं देंगे, परिवारवाद में टिकट नहीं देंगे। भाई सारे भाई अपने भी तो अपने रिश्तेदारों के भाईचारा के भी तो भाई रविंद्र का माना काफी दिन तक मैंने करा फिर ये सफल कराओ भाई। आप सभी भाइयों से प्रार्थना करते हैं आगे बढ़कर तत्पर करते हैं और पूरा सहयोग दो। अरे भाई सभी ग्राम पंचायतों की बोलो, सभी तो शाम हल्के की बोलो, मेरी मातृशक्ति की। आज ये तो शाम हल्के की पूरी सरदारी आज इस बापोड़ा गांव के अंदर पहुंची है। मैं अध्यक्ष जी से निवेदन करूंगा कि मैं अगली कार्रवाई शुरू कर दूं। पदम जी करूं, धन्यवाद। आज यहां पर पहुंचे हुए सभी मेरी मातृशक्ति, सभी तो शाम हल्के से हर गांव से 2-2, 4-4 साथी, मेरे पिता तुल्य बुजुर्ग, मेरे नौजवान साथियों और तोशाम हल्के के भारतीय जनता पार्टी के भी कुछ पदाधिकारी यहां पर पहुंचे हैं। मैं सबका हाथ जोड़ करके सर झुका करके नमन करता हूं। सबको यहां पर पहुंचने पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं, सबका बार बार स्वागत करता हूं। पिछले कई दिनों से जिस प्रकार की तोशाम के अंदर आवाज उठ रही है, मैं पत्रकार बंधु भी यहां पर बैठे हैं और सारे मित्रगण साथी यहां पर हैं। मैं सरदारी है आप लोगों से हाथ उठा करके एक एक दो बात पूछूंगा। अगर आप लोग उससे सहमत हो तो दोनों हाथ उठा करके अपने भाई का समर्थन कर देना। क्या आप लोग चाहते हैं इस तोशाम के अंदर परिवारवाद रहे? क्या आप लोग चाहते हैं परिवारवाद रहे? क्या आप लोगों के बीच का आदमी आना चाहिए या नहीं आना चाहिए? आप लोग साथ दोगे? साथ दोगे? दोगे? पिछले 15-16 सालों की अगर मैं बात करूं तो जब हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के नाते, पदाधिकारी के नाते 2007 के अंदर मेरे पास मंडल महामंत्री की जिम्मेवारी थी।
उस समय इस तोसाम क्षेत्र के अंदर 3 मंडल होते थे, लेकिन यहां से ओम प्रकाश डूडीवाल जी इस तोसाम क्षेत्र के अंदर मेहनत कर रहे थे। उसके नाते में उनके साथ इस तोसाम हल्के के अंदर हर गांव के अंदर जाते थे। मैं एक बात कहना चाहता हूं, उस समय जब हम गांव के अंदर जाते थे, तो अगर वास्तविकता की मैं बात करूं तो बैठने के लिए रिश्तेदारियों के अंदर जगह देखनी पड़ती थी। यह तोसाम क्षेत्र इतना पिछड़ा हुआ, और यहां पर जिन्होंने राज करते हुए 70-70 साल हो चुके हैं, उनके दबाव में आज भी ये तोसाम क्षेत्र में महसूस कर रहा। क्यों? क्या किसी की जागीर है? क्या ये तोसाम क्षेत्र किसी के साथ बिका हुआ है? कभी उस बड़ पलटी मार देते हैं, कभी उस बड़ पलटी मार देते हैं। क्यों भाई? मैं आप लोगों के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से एक निवेदन करना चाहता हूं कि हमने रविंद्र बापुड़ा को छोड़ दो, इस तोसाम क्षेत्र के किसी कार्यकर्ता को इस मैदान के अंदर उतार देने का काम भारतीय जनता पार्टी करे, उसको जिताने का काम हम लोग करेंगे। हर बार हमारे साथ अन्याय होता है, चाहे मैं 2005 की बात करूं, चाहे मैं 9 के अंदर मीना परमार जी की बात करूं, चाहे 2014 के अंदर गुणपाल की बात करूं, चाहे 2019 की बात करूं, और चाहे अब 2024 की बात करूं, हर बार इस तोसाम क्षेत्र के अंदर ऐसे प्रत्याशी को उतार के छोड़ दिया जाता है जो ना जीतने का काम करता है और ना आगे बढ़ने का काम करता है। अगर ऐसी ही कोई बात है, अगर हम लोगों को हारना ही है, तो फिर मेरे कार्यकर्ताओं में क्या कमी है? हमारे पास ऐसे ऐसे साथी बैठे हैं जो 20-20 साल से मेहनत कर रहे हैं। मैं किसी एक का नाम लेकर के उस दूसरे साथी को कमजोर कहना नहीं चाहता। ऐसे ऐसे बहुत से साथी हैं। इसी तोसाम क्षेत्र के इन साथियों ने मेहनत करके तोसाम क्षेत्र के अंदर कोई बड़ा नाम भारतीय जनता पार्टी के अंदर नहीं है, इतनी मेहनत करके इस तोसाम क्षेत्र को आज इस स्तर पर खड़ा कर दिया है कि पिछली बार हमारे क्षेत्र का कार्यकर्ता ना होते हुए भी इन कार्यकर्ताओं की मेहनत की बदौलत लगभग 55,000 वोट लेने का काम इस तोसाम क्षेत्र के कार्यकर्ताओं ने किया। जब हमारे पास 55,000 कार्यकर्ता है, 55,000 वोट है, तो भारतीय जनता पार्टी अपने बीच के किसी कार्यकर्ता को टिकट देने का काम करे और आने वाले समय में कमल का फूल खिलाने का ये सब साथी काम करेंगे। लेकिन एक बात कहना चाहूंगा, नरेंद्र मोदी जी एक बात के पक्के हैं, और आप लोग उसकी बात पर मोहर लगा दो दोनों हाथों को ऊपर उठा करके। उन्होंने एक लक्ष्य लेकर के 2014 के अंदर सरकार बनाई थी। इस प्रदेश से नहीं, पूरे देश से वंशवाद को खत्म करने का काम नरेंद्र मोदी जी करेंगे, और उसके साथ ये तोसाम क्षेत्र उनके साथ खड़ा हुआ है। मैं तो एक बात कहूंगा, पूरा हरियाणा नरेंद्र मोदी जी को बड़ी आशा भरी निगाहों से देख रहा है कि वो क्या फैसला लेने वाले हैं। मैं उनसे एक निवेदन करना चाहता हूं, वो खुद करके फैसला लीजिए। आज अगर हरियाणा क्षेत्र की बात करूं, आज हरियाणा क्षेत्र का एक एक व्यक्ति, एक एक गांव, एक एक ढाणी, एक एक शहर, सब नरेंद्र मोदी जी के साथ हैं। अगर वो इस वंशवाद से, इस हरियाणा से इस वंशवाद को खत्म करने का काम करते हैं, तो अब की बार, पिछली बार तो 75 पार का नारा लगा था। अगर वंशवाद को खत्म करने का काम अब की बार कर दिया, तो ये 75 पार अब की बार बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी करने वाली है। तीसरी बार की सरकार नायब सैनी जी के रूप में शपथ लेने वाली है, और हम तो मोदी जी से यही आस करते हैं, आने वाले समय के अंदर हमारे बीच का कोई साथी इस विधानसभा में पहुंचने का काम करे। ऐसा आशीर्वाद अगर वो यहाँ पर दे, फिर तो सामने की जनता इस बदलाव को तैयार है। तैयार है या नहीं है? तैयार हो? बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। करोगे? करोगे ना? देखो, आज
एक छोटे से बुलावे के ऊपर ग्राम पंचायत ने मात्र 6 दिन पहले एक फैसला लिया। ना तो मैं गांव के अंदर जा पाया, हाँ कुछ गांवों में जरूर गए, कुछ साथियों से फोन पर बात हुई। मैं एक व्यक्ति का नाम नहीं लूंगा, लेकिन मुझे अगर मैं यहां से नजर देख रहा हूं तो इस तोशाम हल्के के चाहे चनाना की लास्ट की बात करूं, चाहे मैं मिरान की लास्ट की बात करूं, और चाहे उस कोने में पोकरवास की लास्ट की बात करूं, और चाहे उस कोने में लालावास से लेकर के और गोलपुरा की बात करूं, और इस कोने के अंदर शुरुआत अगर मैं खरखड़ी की बात करूं, और अगर मैं उस साइड से खानक की बात करूं और भुलटाना की बात करूं, और सब बीच के गांव का जिक्र मैं इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि ये चारों तरफ के कोने मैंने गिनवा दिए। चाहे कोई एक साथी आया है, चाहे कोई 5 साथी आए हैं, सब साथी यहाँ पर पहुंचे हैं। ये पंचायत का रूप था, हमने कोई रैली नहीं कर रखी। एक बार ये मीडिया के साथी इन साथियों को दिखाए, ये तो हल्के की सरदारी बैठी है। ये एक एक कार्यकर्ता नहीं, ये एक एक वो व्यक्ति बैठा है जो 100-200 वोटों को प्रभावित करने वाले व्यक्ति बैठे हैं। मेरी मातृ शक्ति भी यहाँ पर बैठी है। ये तो शाम की बदलाव को लेकर के ये एक लहर चली हुई है। उस बदलाव में सब साथी यहाँ पर बैठे हैं। इन सब का मैं फिर दिल की गहराइयों से हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। कोई मेरा साथी दूध का काम करता है, वो देखो दूध का काम अपना करके वो भी यहाँ पर इस आपकी पंचायत के अंदर बैठे। कोई नौकरी पे है, वो भी साथी बैठा है। किसानों की बात करूं तो मैं किसान तो यहाँ से लेकर के वहां कोने तक मेरे को सारे किसान साथी दिखाई। बड़े बड़े बुजुर्ग, मेरे पिता तुल्य बुजुर्ग, मेरी मातृ शक्ति आज आप लोगों का आशीर्वाद देने के लिए आई है। ये गांव बापुड़ा में पहुंचने पर मैं पूरे गांव की तरफ से आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और इस तोशाम क्षेत्र को मैं भी आप लोगों से एक बात कहना चाहूंगा, इस तोशाम क्षेत्र को बदलने का काम कीजिए। इस परिवारवाद से छुटकारा किस तरह से पाया जा सकता है, ये आप लोगों के माध्यम से पाया जा सकता है। भाई मैं तो एक बात कहूंगा, भाई 17-18 साल हो गए, और भाई जईब का इन परिवारवाद से अगर छुटकारा नहीं पा पाए, चाहे हम कैरू के कार्यक्रम की बात करें, चाहे बजीना में हमने कार्यक्रम किया हो, और चाहे हमने तोशाम के अंदर कार्यक्रम किया, चाहे पहले बापुड़ा के अंदर कार्यक्रम किया, गर्मी में भी कार्यक्रम किए, हमने धुंध के अंदर सर्दी में भी कार्यक्रम किए, और कैरू के अंदर हमने बरसते हुए मौसम के अंदर बारिश के अंदर भीगते हुए भी 1500-2000 का कार्यक्रम किया। मैं आपके माध्यम से सिर्फ एक बात इस केंद्रीय नेतृत्व से कहना चाहता हूं, भाई या तो या सरदारी बैठी है, इस टिकट का हमने एक नुमाइंदा, एक इस प्रकार का आप लोगों का कोई पैमाना है वो बता दो। भाई कितने आदमी इकट्ठे करने हैं, या भाई और कुछ इकट्ठा करना हो, या इस तो शाम के अंदर आप लोग किस प्रकार का क्या चाहते हो, हम वो करने के लिए तैयार हैं। लेकिन इस तो शाम का कार्यकर्ता हमारे बीच में भेजने का काम ये केंद्रीय नेतृत्व कर दे, हम उनका आभार जीवन भर नहीं भूलेंगे। ये रविंद्र बापुड़ा आप लोगों से एक वादा करता है, पिछले चुनाव के अंदर भी शशि रंजन परमार जी ने यहां से चुनाव लड़ा, 17-18 टेंट लगाने का काम खानक के अंदर हुआ। मैं खुले मन से एक बात कहना चाहता हूं, उन 17-18 टेंट के माध्यम से एक भी अगर कार्यकर्ता ने, एक भी उन नेताओं ने अगर शशि रंजन का साथ देने का काम किया हो तो बता दो अगर किसी ने शशि का साथ दिया क्या? सिर्फ एक रविंद्र बापुड़ा फूटा फूटा जिसा भी था 100 के 100 गामा में उसके साथ गया, उसकी मदद करने की पूरी प्रयास करा, हमारे गांव से जिताने का काम किया, हमारे मंडल से मजबूत किया। लेकिन भाई कई ढाल के आदमी के लग जाए और उस चीज का कोई जोर कौन चलता, हम भी कमजोर पड़ जाओ। आप लोगों का साथ नहीं मिला और भारतीय जनता पार्टी इसी तरह से करती रही तो मैं एक बात और कह देता हूं, भाई मेरी भी हिम्मत जवाब देने लगी। 17-18 साल हो गए, मैं भी एक गरीब परिवार का हूं, इस फालतू मेरी भी हिम्मत हंड्रेड की नहीं। काम करूंगा,
पार्टी के लिए करूंगा, चाहे टिकट किसी को भी दे दे। लेकिन आने वाले अगले किसी चुनाव में मैं पंचायत के माध्यम से एक बात कहना चाहता हूं, यहां सारा भाईचारा बैठा है। 2024 में या तो भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ाएगी, नहीं 2024 के बाद रविंद्र बापुड़ा कभी भारतीय जनता पार्टी से टिकट की मांग नहीं करने के लिए कहीं जाए। अगर हमारा हक देना है तो इस चुनाव के अंदर दे। आने वाले समय में हम इस कमल के फूल को खिलाने का काम करेंगे और नरेंद्र मोदी जी और नायब सैनी के नेतृत्व में इस सरकार को बनाने के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका तो संभल का निभाने वाला है। रही बात बड़े बड़े नेता शामिल हो गए, अच्छी बात है भाई, आओ, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का दिल बड़ा और हम तो सबका स्वागत करते हैं, सारी पार्टियां का स्वागत करते हैं, चाहे और आ जाओ। लेकिन एक बात कहना चाहता हूं आप लोगों के माध्यम से, भाई उनको हम लोगों ने भारतीय जनता पार्टी ने केंद्र के अंदर राज्यसभा का सांसद बना दिया नहीं बना दिया। अब उनको भी तो बड़ा दिल दिखाना चाहिए या नहीं दिखाना चाहिए। तो शाम क्षेत्र ने 50 सालों तक उनको सत्ता देने का काम किया। कांग्रेस में रहे तो बोले हम सत्ता में रहो, बीजेपी में आ गए तो बोले हम नाड़े भी सीट सारी चाहिए। देखो भाई, नू काम कौन चल रहा है, या तो चाहे राज्यसभा में चले जाओ और ना तो भाई चाहे विधानसभा में आ जाओ, ना तो राज्यसभा छोड़ दो भाई, हमने राज्यसभा में भेज दो। पागल से भाई, तो शाम का नेतृत्व हमने किधे तो चाहिए। उनका मिलाया तो 19 महीना का तर बनी है, कोई बात ना, हमने तो 19 महीना का तर बना कर दिखा दो। तो शाम की दिशा नहीं बदल दिया तो फिर हमने कह दियो सत्ता ने ले जा, हाँ सत्ता के अंदर बैठ जाते हैं और फिर क्या कहेंगे। एक आदमी उसका खून में तो कान में कहूंगा, बोले जी मैडम जी तो अपना वोट को नहीं। यार भाई हम के सुनना है, यहाँ 20 साल तक दरी बिछाने का काम किया, दूसरी पीढ़ी भारतीय जनता पार्टी के अंदर काम कर रही है, कभी एक सेकंड के लिए भारतीय जनता पार्टी से निगाहें हटाने का काम नहीं किया। और ऐसे ऐसे कार्यकर्ता हम निष्ठावान कार्यकर्ता बैठे हैं, आज उनकी क्या होगा। आने वाले समय में वो तो दोया की चाल लगी। क्यों भाई, हम क्यों दोया कभी करे। हाँ अरे और तो छोड़ दो, ये तो आए हैं चुनाव का नाते संगठनात्मक पद भी सारे होना चाहिए, एमएलए भी हुआ है, सांसद भी हुआ है, तो बाकी भाई कार्यकर्ता क्या करेगा। मित्रों, आप लोगों को मजबूत होना पड़ेगा। अगर आप लोग अपनी मजबूती नहीं दिखाओगे तो ये आप लोगों का ऐसे ही इस्तेमाल करते रहे। इसलिए आप सब साथी यहां पर पहुंचे हैं, मैंने जो अपने दिल में बात थी वो सब आप लोगों के बीच में रख दी। फैसला हमारे गांव की पंचायत पूरे साथी बैठे इनको करना है। पंचायत का फैसला मेरा सरमत है, जो फैसला लेगी रविंद्र बापुड़ा पीछे नहीं हटेगा। लेकिन एक बात कहता हूं, सबसे पहले इस कमल के फूल को खिलाने का काम करेंगे हम, इस कमल के फूल को लाने का काम करेंगे। जिस दिन से पंचायत आप लोगों की हुई है, सब बात आप लोगों ने देख लिया होगा, पैनल भी बदल गए, सारी चीज बदलेंगी। आप लोग मजबूत रहना, आप सबका आशीर्वाद हमारे ऊपर बना रहे। आप सब साथी यहां पर पहुंचे हैं, मैं सभी साथियों का फिर दिल की गहराइयों से हार्दिक अभिनंदन करना चाहता हूं, सबका स्वागत करना चाहता हूं। और किसी साथी का अगर कोई मन की बात हो तो खड़ा होकर पे बोल सका है। अगर आप लोग मेरे साथ हो या नहीं हो, भाई पंचायत फैसला लेवा तो मैंने एक बार दो तीन चीज बता दो। अगर मेरी गांव की पंचायत कोई और फैसला लेना चाहे तो क्या तो शाम हल्के की सरदारी हमारे गांव के साथ है या नहीं है। साथ हो, बिल्कुल हो, खेलना नहीं है बड़ा फिर भाई। बापुड़ा एक बात और कह देता हूं इस मंच के माध्यम से, मेरे गांव पर मुझे बड़ा गर्व है। जब भी मुझे जरूरत पड़ी
सारे एकजुट दिखाई दिए। आप लोगों के बीच में 1 दिन 2 दिन के अंदर टिकट की भी घोषणा हो जाएगी। मैं इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हमारे बहुत ही आदरणीय पदम जी से निवेदन करूंगा कि जो विचार आप लोगों ने किया है वो एक बार सब भाईचारे के सामने रख दे। 3 दिन में, मेरे ख्याल से 2-3 दिन में घोषणा होने वाली है। सब साथी यहां से काम हो गया।